हेलो हेल्थ कॉन्शियस पीपल। आज हम बनाएंगे शाही कोफ्ता करी जो स्टीम्ड है, बिल्कुल फ्राई नहीं की हुई है, लेकिन इतनी टेस्टी है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। और घर में इजीली अवेलेबल सामान से सिर्फ 50 ग्राम पनीर से ये कोफ्ते बने हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं। एक छोटी सी पैन ले ली है मैंने, गैस ऑन कर दी है और एक कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। और उसी पानी में जब ये गर्म हो गया तो आधा कटोरी मैंने राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा डाल दिया है, जो कि रेडीमेड है, बाज़ार से ही ख़रीदा है। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। घर में बनाना हो तो चावल को अच्छे से धो के उनको फिर टॉवल के ऊपर अच्छे से बिछा दीजिए और सूख जाने दीजिए पंखे के नीचे। हल्का सा इनको कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लीजिए और पीस लीजिए तो चावल का आटा रेडी हो जाता है। बस हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं पानी में और फिर कवर करके ना इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन ली है मैंने, इसको गरम कर लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। और ये खड़े मसाले डाले हैं कुछ मैंने, आधा चम्मच जीरा है, 2 हरी इलायची हैं जिसको मैंने खोल के डाला है, 2 ही लौंग डाले हैं और आधा इंच टुकड़ा सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक डाल दी है। बस ज़्यादा मसाले मत डालिएगा, नहीं तो ये तेज़ हो जाएगी करी और फिर अच्छी नहीं लगेगी। 2 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ के, उनको स्लाइस करके डाल दिया। जब ये खड़े मसाले थोड़े से भुन गए हैं, कुछ सेकंड्स के लिए इन मसालों को भून लेने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जो हम ग्रेवी बनाते हैं। प्याज हमारे पककर हल्के गुलाबी हो गए हैं तो फिर 7-8 कलियां लहसुन की और आधा इंच टुकड़ा मैंने अदरक का, जिसको स्लाइस करके ही डाला है। और फिर इनको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। और फिर मैंने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाला है और फिर कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी भून लिया है प्याज के साथ ही। और फिर मैंने डाल दी हैं 2 टमाटर, स्लाइस करके ही डाले हैं। और फिर थोड़े से नमक डाल देते हैं ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। कवर करके कुक कर लेते हैं। 1-2 मिनट के बाद ढक्कन खोलने के बाद हम देख लेते हैं, ये टमाटर देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने गैस बंद कर दी है और बस इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। आई बिलीव इन होममेड फूड इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज इट इज़ हाइजेनिक, हेल्दी, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। चलिए अब कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। ये जो चावल का आटा हमने कवर करके रख दिया था हल्का गर्म है, इसको थाली में मैंने डाल लिया है और हाथ से इसको अच्छे से मसल लेते हैं। 1-2 मिनट तक इसको अच्छे से मसल लेने से ये बहुत ही अच्छा मुलायम बन के रेडी हो जाएगा, आटा एकदम चिकना हो जाएगा। और फिर हम इसमें 50 ग्राम पनीर है मेरे पास। आज ये घर का ही बना पनीर है, अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो फिर इसको कद्दूकस करके डालिएगा। ये काफ़ी सॉफ्ट है तो मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये 7-8 पत्ते मेरे पास पालक के घर में पड़े हुए थे, इनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से चॉप करके ले लिया। और इसमें अब आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और एक छोटी सी हरी मिर्ची को मैंने चॉप करके ऐड कर लिया। ताकि कई बार कोई सब्जी नहीं होती घर में और सोच में पड़ जाते हैं हम आज क्या बनाएं, तो ये एक बहुत ही हेल्दियर ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। और बहुत ये क्योंकि फ्राई नहीं किए हुए हैं कोफ्ते, तो बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं। आप जज भी नहीं कर सकते कि ये हमने फ्राई करके कोफ्ते बनाए हैं कि बिना फ्राई के बनाए हैं। अब हमारा तड़का भी ठंडा हो गया है। अब उसको ग्राइंडर जार में डाल के बिना पानी डाले उसकी पेस्ट बना लेते हैं। और उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने 1 टेबलस्पून ही वेजिटेबल ऑयल डाला है। उसमें मैंने आधा चम्मच देगी मिर्च डाल दी है और बहुत ही थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर डालूंगी क्योंकि हमने कलर उसको रेडी रखना है। और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। बस ज़्यादा मसाले अब और नहीं डालेंगे। इनको थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और फ्लेम को बहुत ही लो रखेंगे ताकि ये मसाले जले ना। और फिर जो मसाला हमने पेस्ट बनाई है ना, उसको छलनी में से छान लेंगे ताकि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आए उसका और उसमें खड़े मसाले बिल्कुल ना हमें मुँह में आए। फिर हम इसको 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे जब तक कि घी या ऑयल ऊपर नहीं आ जाए। और फिर तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम कोफ्तों के मिश्रण से छोटी छोटी गोलियां बना के ना ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। ये साथ साथ ही कुक होती जाएंगी ग्रेवी के साथ ही, इसको अलग से हमें फ्राई नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो इस मिश्रण को हल्का सा फ्लैट करके छोटे छोटे से टुकड़े काजू और किशमिश के डाल के, जैसे मलाई कोफ्ता में फिल करते हैं ना, वैसे छोटे छोटे टुकड़े काजू और किशमिश के आप कर लीजिए और बीच में फिल करके फिर से रोल करके ग्रेवी में डालते जाइए। तो ऐसे ही सारे हम कोफ्ते बना के ऐड कर देंगे। ये सारे मिश्रण से तकरीबन 25 कोफ्ते यानी कि 25 कोफ्ताज छोटे छोटे से बन के रेडी हो गए हैं। जैसे जैसे ये पकेंगे ना वैसे वैसे थोड़े थोड़े फूल भी जाएंगे। तो इनको अब कवर करके कुक करते रहिए। 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करिए।
तकरीबन मैंने 2-3 मिनट के बाद ये ढक्कन खोल के देखा है और अब फिर मैं इसमें 2 चम्मच ये अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो घर की जो मलाई होती है ना, दूध के ऊपर जो आ जाती है, उसी के 2 चम्मच आप ऐड कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए और फिर से इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए फिर से कुक कर लीजिए। यानी कि इसको पूरा रेडी होने तक तकरीबन 5-7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसको कवर करके तो इसको टेस्ट करके देख लीजिए। मुझे नमक ज़रा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है और फिर इसको कुक कर लेंगे हम। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिक्स कर लीजिए, फिर से कवर करके कुक कर लीजिए ज़रा सा। और फिर ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ज़रा सा मैंने चम्मच डाला है तो ये बिल्कुल इजीली इंसर्ट हो रहा है, मतलब टूट गया है ये। तो इसका मतलब कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको सर्विंग बोल में डाल लेते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं और गार्निश कर लेते हैं हरी धनिया पत्ती के साथ। और बहुत ही टेस्टी बनके, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। अब जब भी कभी आपको समझ में ना आए कुछ क्या बनाना है, ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बन गई सब्ज़ी, बहुत ही टेम्पटिंग है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, ईजी, क्विक, इंटरेस्टिंग एंड एक्जॉटिक रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।